तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो एलसीसी यानी लेडी कैडेट कोर्स के जरिए से लड़कियां डायरेक्ट कैप्टन कैसे बन सकती हैं। तो एलसीसी के ऊपर मेरी वीडियो जी। बहुत सी बच्चियां सवाल करते हैं, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं कि सर एलसीसी के बारे में बताइए कि एलसीसी के जरिए से लड़कियां मिलिट्री में डायरेक्ट कैप्टन कैसे आ सकती हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी मौजू पे जी। इसको गौर से देख लीजिएगा, एक एक जुमले को, एक एक फिक्रे को गौर से देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अपने करियर को मिलिट्री में एज अ कैप्टन आगाज़ कीजिएगा और एक अच्छी और ऑनरेबल जॉब के लिए आप मौजू कैंडिडेट के तौर पे इंतखाब करके मिलिट्री में सर्व कीजिएगा मुल्क व कौम के लिए। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप गौर से देख लें, नोट कर लें। इसमें जी आपकी एज जो है वो 21 से 28 साल के दरमियान हो और आप गैर शादीशुदा हों। आपका कद जो है वो 5 फीट तक हो मिनिमम और आपकी नज़र 6x6 हो, ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपका जो बॉडी मैस है, जो आपका वज़न है वो बीएमएस के मुताबिक होना चाहिए। एक चार्ट है, स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक होना चाहिए और अमूमन बच्चियों का उसी के मुताबिक ही होता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, यानी आपका जो टेस्ट लिया जाता है, आपसे चिन अप्स, पुशअप्स या आपको दौड़ लगवाई जाती है, वो 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर, उसके बाद एक आध पुशअप्स, एक आध चिन अप्स और एक आध सिटअप्स। यानी आपको फिजिकली देखना होता है कि आप फिट हो, कोई मसला तो नहीं, कोई हड्डी शड्डी तो नहीं टूटी हुई, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें सारी वो नोट की जाती हैं। यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी ईजी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर साल जून, जुलाई और अगस्त में व्यूअर्स ये आती हैं वैकेंसीज और इनमें आप अप्लाई कर सकते हो एलसीसी लेडीज़ कैडेट कोर्स के तौर पे। तो इसमें आपकी तालीम जो है वो बीएससी, बीए और एमए, एमएससी होनी चाहिए। किन किन सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे, वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एमबीबीएस बच्चियाँ भी एलसीसी में ही अप्लाई कर सकती हैं, वो भी इक्वलेंट ही है एमए या एमएससी के। और उसमें जो है आपका 4 साल एमबीबीएस वो क्लियर होता है, उसमें डिफाइन होता है। एमबीबीएस के जरिए भी आप एलसीसी में डायरेक्ट कमीशन ले सकते हो बतौर कैप्टन। तो व्यूअर्स, इसमें खास बात यह है कि एमफिल और पीएचडी वाले बच्चों को तरजीह दी जाती है और इसमें एमफिल और एमएससी वाले बच्चों को तरजीह के साथ साथ आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में पढ़े होना ज़रूरी है। प्राइवेट बच्चे जो पढ़े होते हैं उनके लिए ये नहीं है। ये गौर से सुन लें पॉइंट कि रेगुलर किसी कॉलेज से आप पढ़े हों, आपकी तालीम के दरमियान में कोई गैप ना हो। मसलन एफएससी आपने की, उसके बाद बीएससी आप करने में 2 साल या 3 साल का गैप है, वो नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके ओ लेवल में ए ग्रेड्स होने चाहिए। ए ग्रेड और 2.5 आपका सीजीपी होना चाहिए। आपका मैट्रिक से लेकर एमए या एमएससी तक एक सेकंड क्लास डिग्री चल जाएगी, चाहे वो मैट्रिक हो, एफए हो, एफएससी हो, बीएससी हो। उसके अलावा तमाम की तमाम ए डिवीजन में होनी चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए या 2.5 सीजीपी आपका होना चाहिए। ओ लेवल वाले बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड में पास होने चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो गौर से सुन लें। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स दोहरा देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हो। तो इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंसेस, बीएससी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर, बीएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, बीएससी जोलॉजी, बीएससी बायोमैकेनिकल, उसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीई जिसको आप कहते हो, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर आपका वाटर रिसोर्समेंट इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, पोली इंजीनियरिंग, बीएस, पोल पाइप कोर्सेज, केमिकल इंजीनियरिंग और इस तरह से आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके शामिल हैं। उसके साथ साथ एमए, एमएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वो दोहरा देता हूँ, वो गौर से सुन लें। पाक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, माहौलियात, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बीएस जियोलॉजी, 4 साल कोर्सेज, जियोलॉजी में 4 साल कोर्सेज बीएस, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी टेलीकॉम, एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए टेक्सटाइल, एमबीए सप्लाई एंड मार्केटिंग। तो ये सारे के सारे जो बच्चे हैं आप एलिजिबल हो। इसमें से किस किस स्कोर में आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन डायरेक्ट एलसीसी के जरिए लड़कियों को, वो गौर से सुन लें। आपको ईएमई में कमीशन दिया जाता है जी बतौर कैप्टन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, पहली बात। दूसरी होती है आपकी जी, आपको एजुकेशन कोर, ईसी में आपको डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन। उसके बाद आईसीटीओ, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर विंग, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है उस आपकी कोर में। उसके बाद व्यूअर्स आ जाती है जी आर्मी इंजीनियरिंग कोर, एईसी, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है डायरेक्ट कैप्टन। उसके बाद आ जाती है जी कोर ऑफ ऑर्डिनेंस,
COs, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस यानी असलहा यानी मिसाइल्स, ये सारी की सारी चीज़ें, एमुनेशन और असलहा, इसके एक अलग से कोर है, उसमें आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन लेडीज़ को। उसके बाद वीवर्स आ जाता है आपका सिग्नल्स कोर, सिग्नल्स में भी आपको कमीशन दिया जाता है बतौर कैप्टन। तो इस तरह से ये 6 शोबे हैं जिनमें आपको बतौर कैप्टन LCC के जरिए से कमीशन दिया जाता है लेडीज़ को। 16 साल तालीम है और 16 साल तालीम के ऊपर आपको बतौर कैप्टन कमीशन दिया जाता है। किन किन सब्जेक्ट्स में दिया जाता है वो मैंने गौर से आपको बता दिया, गौर से सुन लें। उसके साथ साथ आपकी कुछ क्वीरीज हो, कुछ सवालात हो, मुझसे ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ वीवर्स LCC जो है लेडी कैडेट कोर्स, उसमें जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन होता है उसमें आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 22 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स होता है जी PMA में। उसके बाद फिर आपका ISSB का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपसे 7 साल का बॉन्ड फिल करवाया जाता है कि आप 7 साल से पहले मिलिट्री नहीं छोड़ सकती। और इसमें जो स्पेशल खसूसी बात है वो ये है कि आप गैर शादीशुदा होने चाहिए जब आप कमीशन हासिल करते हो। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग करवा के टेक्निकल विंग में बाकायदा आपकी ट्रेनिंग होती है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपकी उस मुतलका कोर के टेक्निकल स्कूल और टेक्निकल विंग में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर आपको उन्हीं कोर में भिजवा के कमीशन ऑफिसर के तौर पर आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है और उन्हीं यूनिट्स में आप काम करते हो, उन्हीं टेक्निकल कोर्स में आप काम करते हो। उसके बाद बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि क्या सारी ये इसी तरह से प्रमोट होते हैं, उनके पावर्स वही होती हैं, इख्तियारात वही होते हैं, तनख्वाह वही होती है? तो हाँ जी, बिल्कुल आपकी पावर्स इख्तियारात सेम होते हैं। जिस तरह से लॉन्ग कोर्स वाले थ्रू लॉन्ग कोर्स आते हैं ISSB के थ्रू एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, एज अ कैप्टन, उसी तरह से आपकी भी इंडक्शन होती है। आपका बल्कि एक रैंक ऊपर आता है, वो लेफ्टिनेंट आते हैं, आप कैप्टन आते हो। उसी तरह से आपकी प्रमोशन होती है, उसी तरह से आपको पे मिलती है और उसी तरह से आप मिलिट्री के रेगुलर एम्प्लॉय होते हो, ऑफिसर होते हो। उसके बाद जी ये कहाँ तक जा सकते हैं? बहुत से बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर ये जनरल बन सकते हैं, जनरल कैसे बनते हैं? तो भाई यही बच्चे आगे जाके जनरल बनते हैं और यही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। आपके कोर्स पे, आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि स्टाफ कॉलेज क्वेटा से आप कैसे कोर्स करते हो, आप अल्फ़ा में आते हो, ब्रावो में आते हो, चार्ली में आते हो, ABC यानी किस किस डिवीजन में आप आते हो, आप किस तरह से कोर्स करते हो। तो सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज़ में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये सारी की सारी बेस करती हैं। जब आप मिलिट्री में आ जाओगे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। सर्विस के साथ साथ आप जो है वो कोर्सेज़ में भी कैसे जा रहे होते हो, फिर आपके ऊपर जो MI की मिलिट्री की जो नज़रें होती हैं, फिर उसके बाद फिर आपके बहुत से ऑफिसर्स की आपके ऊपर जो नज़रें रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी बेस करती हैं आपकी प्रमोशन। तो आपकी प्रमोशन में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब आप मिलिट्री में आ जाओगे आपको उनकी चीज़ों का पता चल जाएगा। आप अगर अच्छे ऑफिसर के तौर पे आपका करियर अच्छा हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, जनरल तक जाते हो और जाते हैं लोग, करते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपकी सर्विस बहुत अच्छी हो, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कोर्सेज सारे टॉपर होने चाहिए, A ग्रेड में होने चाहिए। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते हो और एक अच्छे और शानदार करियर की तरफ बढ़ते रहते हो। तो ये जी मेरी आज की वीडियो लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, LCC के जरिए से आप डायरेक्ट कमीशन कैसे ले सकते हो, कैप्टन कैसे बन सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।